जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को बताने जा रहा हूं 1971 की युद्ध के बारे में। 1971 का भारत युद्ध कैसे जीता, क्या रणनीति रही, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, उनकी क्या सोच थी, किस देश ने हमें भगवान बनकर मदद किया, किस किस देश से हम लोग लड़े, किस देश को हमने गुलाम होने से बचाया, किस देश को हमने आजाद किया, किस देश से हमने लड़ाई किया, कौन कौन सा सेना हमारे 1971 में लड़े, आर्मी हो या वायु सेना हो या पनडुब्बी जहाज हो, जल सेना हो, थल, मतलब पूरे जितने भी हमारे देश की सेना थी, थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, सारे सेना एकजुट होकर लड़े और 1971 का लड़ाई हमने जीता। जी दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं 1971 की लड़ाई, जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान से हुई थी। पर ये हम लोग 1971 की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, हम लोग अमेरिका से भी लड़े थे, ब्रिटेन से लड़े थे, मतलब लड़े थे हम लोग सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं। इसके पीछे बहुत सारे देश हमारे देश को गुलाम कह सकते हैं, गुलाम बनाने की सोच रख चुके थे कि हम इस देश को फिर से एक बार गुलाम बनाएंगे, फिर से अपने अंडर में लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लोबल स्टडीज सद्दाम में। मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ 1971 का युद्ध के बारे में। 1971 1971 जो है, इस समय लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे बांग्लादेश को आजाद कराने की। वो हमारा देश जो पड़ोसी देश था, जो पाकिस्तान, वो लोग बांग्लादेश पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे, बांग्लादेश पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे। हमारे उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और हमारा देश हाल ही में आजाद हुआ था। उस समय हम लोग इतना बड़ा शक्तिशाली देश नहीं थे और हम लोग ऐसे ऐसे शक्तिशाली देशों से नहीं लड़ सकते थे। ये एक दूरदेशी सोच था कि हम लोग 1971 का जंग जीते ही नहीं, बांग्लादेश को हम लोग आजाद भी कराए, बांग्लादेश को हम लोग आजाद भी कराए। तो दोस्तों, हमारा एक जहाज था पनडुब्बी, जिसे कहते थे आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत, ये हमारा जहाज जो था बहुत बड़ा पनडुब्बी जहाज था। इस जहाज पे हम लोग का जो एयर डिफेंस का जो जहाजें थे, वायुसेना का जहाज, बहुत सारे जहाजें इस पे से लड़ने के लिए अपना उड़ान भरती थी। इसमें बहुत सारे हथियार भी थे, बहुत सारे मतलब आधुनिक सामानें थी, विस्फोटक पदार्थ, बहुत सारा। ये ऐसा जहाज था, इस जहाज को अगर मार दिया, इसको अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, तो हमारे सेना का मतलब बहुत बड़ा नुकसान होता, और उनका आत्मविश्वास गिर जाता, कमजोर हो जाता। ठीक उसी टाइम पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी थी, उसका नाम था पीएनएस गाजी। उस समय पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी था जिसका नाम था पीएनएस गाजी।
हमारे पास आईएनएस विक्रांत था। आईएनएस विक्रांत तो बहुत बड़ा था, पर पीएनएस गाजी के सामने इसका जो ताकत थी बहुत कम थी। पीएनएस गाजी हमारे आईएनएस विक्रांत को कभी भी खत्म कर सकता था। हमारे आईएनएस विक्रांत में इतना शक्ति नहीं था, इतना नहीं था ये कि पीएनएस गाजी से टक्कर ले सके। पीएनएस गाजी से टक्कर ले सके। हमारे देश का मनोबल, सेना को मनोबल गिराने के लिए पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत को खत्म करने के लिए निकल चुका था, खत्म करने के लिए निकल चुका था। तो इसका मेन मकसद था कि हमारे देश के सेना को मनोबल तोड़ दे। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक छोटा मोटा पाकिस्तान देश, जिसे हमारे साथ ही वो आजाद हुआ, हमारे साथ ही समझिए आजाद हुआ वो, और हम लोग आईएनएस विक्रांत से ज्यादा शक्तिशाली पीएनएस गाजी कैसे हो गया। सो दोस्तों, ये पीएनएस गाजी था, जो पीएनएस गाजी जो पनडुब्बी जहाज था पाकिस्तान का, ये एक्चुअल में अमेरिका का था। किसका था? अमेरिका था। ये अमेरिका का जहाज था। पीएनएस गाजी जो था अमेरिका का जहाज था, जो बहुत शक्तिशाली जहाज था। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे मिसाइलें थे, ऐसे थे विस्फोटक पदार्थ जो हमारे आईएनएस विक्रांत को खत्म कर सकते थे। युद्ध सिर्फ ताकत के बल पे ही नहीं, दिमाग के बल पे भी लड़ा जाता है। ठीक ऐसा ही हमारे देश के सैनिकों ने हमारे देश के इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडीज कहा जाता है, सचमुच के वो आयरन लेडी थी, सचमुच के वो आयरन लेडी थी। वैसे वैसे महान लोगों को सल्यूट बनता है, जो हमारे देश के पास इतना साधन नहीं था कि इतने बड़े युद्ध को लड़ सके। उन लोगों ने अपने दिमाग से लड़कर इतने बड़े युद्ध को लड़ा। ये जो पीएनएस गाजी था, हमारे आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए तो निकल चुका। इसका मेन मकसद था कि आईएनएस विक्रांत को मारकर हमारे देश के जो सेना है, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, उन सब का मनोबल तोड़ दे। ये जो विक्रांत है, सॉरी दोस्तों, हमारा लग रहा है कि खत्म हो चुका है। ये जो विक्रांत है, ये विक्रांत जब अपने रास्ते से जा रही थी, तो पीएनएस गाजी इसे मारने के लिए चल दिया यहां से। हमारे देश के सेना ने आईएनएस विक्रांत को अंडमान में छुपा दिया। इसे अंडमान में जिसे छुपा दिया गया। ठीक उस समय हमारे देश जहाज, जो पीएनएस गाजी को मारने के लिए सिर्फ उसी जहाज के अंदर क्षमता था, वो जहाज उस समय कहां था? वो जहाज हमारा विशाखापट्टनम में खड़ी थी। कहां थी? विशाखापट्टनम में खड़ी थी। अब जब देश हमारे इतने बड़े युद्ध से लड़ रहा है, तो जिस जहाज ना हो कि
पीएनएस गाजी को मार गिराई, वो आखिर विशाखापट्टनम में क्यों खड़ी थी? वो युद्ध के मैदान में क्यों नहीं आया? एक्चुअली दोस्तों, जो हमारा आईएनएस राजपूत, इस जहाज का नाम था आईएनएस राजपूत। ये जहाज जो था विशाखापट्टनम में बनने के लिए गया था, क्योंकि इसका इंजन में कुछ खराबी आ चुका था। जो आईएनएस राजपूत था, जिसको वही सिर्फ एक जहाज थी जो पीएनएस गाजी को मार गिरा था, इसके इंजन में कुछ खराबी आ चुकी थी। पीएनएस गाजी को मारने के लिए डेप्थ चार्जर जिसे बोला जाता है, वो ड्राम जैसा बम होता है। ड्राम जैसा बम होता है। ये बम सिर्फ आईएनएस राजपूत के पास ही था। ये बम सिर्फ आईएनएस राजपूत के पास ही था। उस बम से ही हम लोग पीएनएस गाजी को मार सकते थे, डिस्ट्रॉय कर सकते थे। अब उससे मारा क्यों जाए? पीएनएस गाजी तो विक्रांत के पीछे चल दिया। अब विक्रांत को हटाया कैसे जाए? विक्रांत को हटाकर अंडमान में छिपा दिया गया। एक जगह थी, सेना वालों में छिपा दिया गया। उसे हम लोग देशवासियों को जिम्मेवारी है कि उस जगह को कहीं भी मतलब ओपनली चर्चा ना करें, बस इतना ही चर्चा करें कि इसे महासागर में छुपा दिया गया। ठीक है, छुपाया गया। और अब सेना ने प्लान रचा कि इस गाजी को सूचना दिया जाए, आईएनएस विक्रांत जो है अभी विशाखापट्टनम में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? विशाखापट्टनम में आया हुआ है। जबकि विशाखापट्टनम में आईएनएस राजपूत हमारा पहले से खड़ा था। विक्रांत को कहीं छुपा दिया गया था। ये सूचना कैसे दिया जाए? हमारे देश के सेना ने जितने भी आईएनएस विक्रांत पे लोग कर्मचारी काम करते थे या देश के सेना थे, कमांडो मतलब कमांडो बहुत उसमें पोस्ट रहता है, जो भी थे उसमें, उन सब के घर वालों को एक सूचना भेजा है कि आप लोग जितने भी देशवासी हैं, जितने भी आईएनएस विक्रांत में काम करने वाले, आईएनएस विक्रांत में जो सर्विस देने वाले, आईएनएस विक्रांत में जो सेना है, उन सभी फैमिली को सूचित किया जाता है कि आप लोग आकर अपने फैमिली से विशाखापट्टनम में मिल लें, क्योंकि हमारा जो आईएनएस विक्रांत है कुछ समय के लिए अपने यात्रा पर निकल रहा है, जो बहुत टाइम बाद आएगी। आप लोग आकर अपने अपनी फैमिली से मिल लें। सभी को सूचना मिल गया। सभी लोग अपने परिवार से मिलने के लिए विशाखापट्टनम पहुंचे। विशाखापट्टनम जब पहुंचते हैं मिलने के लिए, तो विशाखापट्टनम में हमारे देश के सेना ने विशाखापट्टनम में जाकर सभी वहां पर जितने भी दुकानदार थे सबसे सामान की डिमांड करने लगे, ऑर्डर दे दिए। किसी से 10,000 अंडा, 10,000 पीस अंडा, 6,000 क्विंटल चावल, इतना सब्जी, उतना सब्जी। तो वहां पर शोर मच गया कि इतना सब्जी भाई आईएनएस विक्रांत आया हुआ है, उसमें जा रहा है। तो वहां पर जो पाकिस्तानी जासूस थे, उन्होंने लगाया फोन पाकिस्तान में कि आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम में आया हुआ है, वो विशाखापट्टनम में आ रहा है। फौरन पाकिस्तान से सूचना मिला गाजी को, आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में है, आप लोग विशाखापट्टनम की ओर चले। विशाखापट्टनम में हमारा बब्बर से आईएनएस राजपूत गाजी का इंतजार कर रहा है। आओ बेटा समझ ले आता है। ये विशाखापट्टनम की ओर यहां से चल दिया, विशाखापट्टनम की ओर आईएनएस गाजी विशाखापट्टनम की ओर चल दिया। और हमारे जो
आईएनएस राजपूत थे, इसका सारा सिस्टम बंद करके रखा गया था, जो इंजन वगैरह बंद करके रखा गया था। वो इसलिए इसको मालूम ना चल जाए कि जो विशाखापट्टनम में जहाज है वो विक्रांत नहीं राजपूत है। वो विक्रांत नहीं राजपूत है, क्योंकि इंजन में सोनार लगा हुआ रहता है, एक ऐसा यंत्र लगा हुआ रहता है जिससे बताता है कि ये कौन सा जहाज है, ये क्या है, ये क्या है। ये तो इसका सिस्टम तो सारा बंद हो चुका था, इंजन बंद हो चुका था, आईएनएस राजपूत का बंद किया गया था ताकि पता ना चले गाजी को। पर गाजी का इंजन चालू था। क्या? गाजी का इंजन चालू था। गाजी का इंजन चालू था। हमारे जो जहाज थे उसको सारा सूचना मिल रहा था कि गाजी नजदीक आ रहा है। तब राजपूत में से डेप्थ चार्जर को पानी के जरिए गाजी के जो जहाज था उसमें लगाकर विस्फोट किया गया, कुछ नहीं हुआ। फिर डेप्थ चार्जर जो बम था उसे एक और लगाकर विस्फोट किया गया, कुछ नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं। 2 डेप्थ चार्जर हम लोगों ने विस्फोट कर दिया, कुछ नहीं हुआ। आईएनएस राजपूत पे 2 ही डेप्थ चार्जर थे। आईएनएस राजपूत पे 2 ही डेप्थ चार्जर विस्फोटक बम जो था, दोनों हम लोग विस्फोट कर दिए, गाजी को कुछ नहीं हुआ। अब तो हमारे देश का सेना चिंता में, अब क्या होता, ये तो दोनों बम फूट गया, इसको कुछ हुआ भी नहीं। ये डेप्थ चार्जर जो बम है, जो हम लोग पनडुब्बी के नीचे जो लगाते हैं, वो उतना मोटा चदरा का पनडुब्बी नहीं होता है कि मतलब पानी में चलना है भाई, इतना मोटा चदरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है। वो डेप्थ चार्जर ड्राम जैसा बम होता है। इसे जब पानी में फोड़ते हैं ना, तो पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि जलने तेलने से मार के एकदम उसको चिपका देता है, पिचका देता है। तो डेप्थ चार्जर दोनों हम यूज कर लिए, कुछ हुआ नहीं उसको कुछ हुआ नहीं। पर थोड़ी देर बाद ऐसा विस्फोट हुआ पानी में, ऐसा जोर का विस्फोट हुआ, लगा सुनामी आ गया, पीएनएस गाजी विस्फोट हो गया। अभी तो कुछ नहीं हुआ था, फिर थोड़ी देर बाद अचानक कैसे विस्फोट हो गया। जो हम लोग बम फोड़े थे, डेप्थ चार्जर बम जो था हम लोग फोड़े थे, वो उसी कंपार्टमेंट में जाकर फूटा था जहां फोड़े थे हम लोग, जिस कंपार्टमेंट में असला बारूद रखा हुआ था, बड़े बड़े मिसाइलें, बड़े बड़े बारूद, बड़े बड़े बम रखे हुए थे, उसी में जाकर हम लोग उसको फोड़ दिए। जब फोड़े थे तो पूरा हलचल हुआ था समुद्र में, जिसके कारण थोड़ी देर बाद उसका जितना भी असला बारूद था विस्फोट हुआ, पूरी जहाज को विस्फोट कर दिया। सुबह में समुद्र के ऊपर लाशें तैरने लगी। हम लोग गाजी को मार गिराए। सुबह में बॉडी को निकाल कर रख दिया गया। आयो भाई पाकिस्तान वाले, अपना लोगों को ले जाओ, नहीं तो हमारे यहाँ बहुत सारे गिद्ध चील है, नोच नोच के खा जाए। तुम लोग को ले जाओ, अपना हमको कैसे यूज करना है। फिर जाकर हुआ क्या, असली खेला अब होने वाला था। हम लोग तो पाकिस्तान के पीएनएस गाजी को मार गिराए, पर अभी इतनी खुशी के बाद नहीं है। अब असली खेला होने वाला था भाइयों। हमारा स्केच खत्म हो चुका है लग रहा है, नया लेने पड़ेगा। अब असली खेला शुरू होने वाला था।
अब असली खेला शुरू होने वाला है। वो क्या है? जब पाकिस्तान हारने लगा, जब पाकिस्तान हारने लगा पूरी तरीके से, तब उसने लगाया अपने अब्बा को फोन। अब्बा आप हमें बचा ले, नहीं तो इंडिया हमको नहीं छोड़ेगा, नहीं तो इंडिया हमको नहीं छोड़ेगा। और उसका अब्बा अमेरिका। कौन? अमेरिका। स्केच खत्म हो गया था दोस्तों, अब नया स्केच लाया हूँ। तो बात कर रहे थे 1971 की। 1971 की जब पाकिस्तान को लगा, उसका गाजी को मार दिया गया, जब पाकिस्तान को लगा कि अब हम लोग भारत से नहीं जीत सकते हैं, भारत से नहीं जीत सकते हैं, तब उन लोगों ने अपने अब्बा को याद किया, जो कि अमेरिका को बुलाया, अमेरिका को फोन किया। किसको फोन किया? अमेरिका को फोन किया। अब हमें बचा लीजिए, अब हमें बचा लीजिए, चाहे इसके बदले में जो आप कहिए वो हम मानेंगे। अब जहां कहिए वहां आपको जमीन दे देंगे, कहिए तो हम अपना रूम दे देते हैं, हम अपना पत्नी को रूम दे देते हैं, जो कहिए वो साले को हम मानेंगे, लेकिन हमको भारत से बचाइए। ये बहुत हम पे जुल्म कर रहा है, भारत जुल्म कर रहा था। तुम क्या कर रहे थे बांग्लादेश के साथ में? हैं? तुम क्या बांग्लादेश के साथ में कर रहे थे? जब अपने पाए थे पिलपिलाने लगे अब्बा को याद करने। ये अमेरिका को बदला चाहिए था। ये अमेरिका भी भारत से मात खा चुका था पहले। अब चूंकि ये गाजी जो था, पीनेस गाजी, ये तो अमेरिका का ही था। अब ये भी सोच में पड़ गया कि भाई ये तो मेरा भी इज्जत चला गया। ये क्या किया अमेरिका क्या किया? अपना 7वां बेड़ा लेकर, क्या 7वां बेड़ा, पूरा फुल तैयारी में 7वां बेड़ा जहाज लेकर चल दिया। 7वां बेड़ा जहाज लेकर अमेरिका चल दिया वहां से। ये 2-3 गो और देश के बुला लिया, ये 2-3 गो और देश के बुला लिया, ब्रिटेन के बुला लिया, फलना के बुला लिया, फलना, सब 2-3 गो देश का और बुला लिया कि चलो भारत को सिखाते हैं। अब इंदिरा गांधी फेर में पड़ गई, अब क्या किया जाए? सारा सेना का तो मनोबल टूटने लगा। है अमेरिका आ गया अपने 7वां बेड़ा लेकर। इस जहाज में परमाणु हथियार भी थे, 150 परमाणु बम भी इसमें लदे हुए थे। बहुत सारे हवाई लड़ाकू विमान भी इसमें थे, बहुत सारे मिसाइलें थी इसमें। ये आकर महासागर में लग गई। सभी देश से, 2-3 देश से इसको सपोर्ट मिल गया। सब अपने तैबे किया, अपने गोतियों को लेके चलाया। ये सब गाँव में नहीं होता है, एक गोतिया से लड़ाई हो, एगो से पूरा गोतिया चल साथ में, आज साले को मार गिरा देना है। यही काम किया अमेरिका। पाकिस्तान अपने अब्बा को कॉल लगाया, अमेरिका का किया, सब अपने गोतिया सोतिया को लेके चल दिया वहां से। इंदिरा गांधी तो फेर में पड़ गई कि आप क्या किया जाए, बाप रे बाप, इस साला अमेरिका आ गया हमसे लड़ने के लिए, इस चुट्टा को क्या इसमें जरूरत था आने के लिए। तब उस समय इंदिरा गांधी लगाई रसिया को फोन, रसिया को फोन लगाई। रूस बोला घबराइए मत, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
कोई टेंशन की जरूरत है ही नहीं, आने दीजिए अमेरिका को, देखा जाएगा। ये रसिया यहां से अपना 40वां बेड़ा लेके चला आया। कितना? 40वां बेड़ा। ये तो 7वें बेड़ा लेके आया था। ये 7वां बेड़ा था, हमारे विक्रांत से कई गुना बड़ा था, दुगना तिगुना बड़ा था। अब रूस क्या किया, रूस 7वां बेड़ा लेके चला आया, सॉरी 40वां बेड़ा, या और कहीं विशाल लेके चलाया। 40वां बेड़ा लेके चल आया, एकदम ले आके यहाँ महासागर में लगा दिया, इसके मुहानी पे, कि आओ बेटा आओ, आज देख लो जाई थे, आ जाओ। इधर से आर्मी सेना कहा, विक्रांत को कहा कि आप जाइए, आप जाइए उधर पाकिस्तान पे, इधर हम संभालते हैं। विक्रांत को बोला कि आप जाओ उधर, इधर से इधर हम संभालते हैं, चोट्टा कोई नहीं बोलेगा। किसी का इतना हिम्मत नहीं है कि क्रॉस कर ले यहां से। जब 40वां बेड़ा रूस भेजा था, जब 40वां बेड़ा रूस भेजा, तो रूस जो है अपने साथ साथ कई लड़ाकू विमान भी उस पर भेज दिया साथ में। अमेरिका क्या भेजा था? 7वां बेड़ा। अमेरिका 7वां बेड़ा भेजा था। इसके साथ में 2-3 गांव देश चलाए थे। रूस का भेजा, 40वां बेड़ा भेज दिया, 40वां बेड़ा भेज दिया। एकदम आ गए सब महासागर में, लग गया। यहाँ पर विक्रांत को बोल दिया कि तुम जाके इधर से भिड़ जाओ, इधर का मोर्चा हम संभाल रहे हैं। अब अमेरिका का तो हालत खराब हो गया कि इस साला कहाँ से चलाया हो, ये कहाँ से चलाया। अमेरिका अब रूस को धमकी दे रहा था, तुम बीच में से हट जाओ, आज भारत को बता देंगे। बेर बेर के दही चूड़ा है, कभी हमको नेपाल से खदेड़ दिया, कभी श्रीलंका से खदेड़ दिया, नौटंकी चल रहा है यहाँ पर। आज भारत को बता देंगे, तुम यहाँ से हटो। ये इतना बड़ा ही खतरनाक है कि अपने तैबो किया। अगर रूस कमजोर रहता तो यूएनओ जो ये लोग का संगठन है, यूएनओ, ये उसमें से 29 देश को बुला के लेके चलाता, 29 देश को गोतीवन को सबके लेके चलाता। ये बोला कि तुम बीच में से हट जाओ, आज भारत को हम सिखा देंगे, आज भारत को हम सिखा देंगे। तुमको नहीं पता है हमारे जहाज में 150 परमाणु हथियार भरे हुए हैं, अब अनेकों विस्फोटक पदार्थ है, इसका मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे, तुम चले जाओ यहां से। रूस बोला कोई बात नहीं है, आप आओ, हम समझ लेंगे, तुम आओ, हम थोड़ा नाप लेंगे, आज तुमको नाप ही देवे करेंगे, आज तुम आओ। तुमको ये नहीं पता था कि हम बहुत हड़बड़ी में वहां से चले थे, हम बहुत हड़बड़ी में चले थे वहां से, और हमारा जो परमाणु जो लाद रहे थे 300 से ऊपर एक गिनती चालू था, पर हम लोग 300 के बाद गिने ही नहीं, परमाणु लादा जा रहा था। तुम्हारे पास 150 है तो मेरे पास कोई गिनती नहीं है, तुम आओ। तो ब्रिटेन कह रहा है कि बाप रे बाप, फिर पड़ जाएंगे हम, ये 1897 वाला भारत नहीं है, भारत आजाद हो चुका है, भारत आजाद हो चुका है, ये 1897 वाला भारत नहीं है। अब कहा जाता है ना कि भिंगा के जूता मारना, भारत भिंगा के जूता मारा। जो हमारा विक्रांत था, ये ब्रिटेन से खरीदा हुआ जहाज था। अमेरिका देख गया ब्रिटेन को कि चोट्टा तेरा जरूरत हो, कहाँ तुमको जरूरत पड़ गया रे, है भारत से इतना बड़ा बड़ा हथियार बेचने के लिए। तो ब्रिटेन कहता है कि हम फ्यूचर को नहीं जान रहे थे कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। भर रास्ता के गजाते गया, भर रास्ता।
फिर ये लोग लौट गया, रूस के सामने तो नहीं टिक पाया, इसका 40वां बेड़ा के सामने नहीं टिक पाया, ये चला गया। इसके जाने के बाद भी, इसके जाने के बाद भी 1.5 महीना तक महासागर में रूस वहीं पे डटा रहा। 1.5 महीना। ये होती है दोस्ती, इसे दोस्ती कहते हैं। इंदिरा गांधी को ऐसी आयरन लेडी नहीं कहा जाता है। इंदिरा गांधी को ऐसी आयरन लेडी नहीं कहा जाता है। वो कहे कि तुम आओ तो आओ, आज हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन तोरा पटक के मारेंगे, हम तुमको पटक के मारेंगे, इतना हौसला हमारे अंदर है। जिस समय हमारा देश में उतने आधुनिक हथियार नहीं थे, उस समय हम लोगों ने कई देशों को लताड़ के भगा दिया गया यहाँ से। वो थी इंदिरा गांधी। जज्बा अंदर होना चाहिए, दिल में सब कुछ मिल जाता है दोस्तों। ऐसी ही इंदिरा गांधी का आयरन लेडी नहीं कहा जाता है। रूस इतना हमको साथ दिया। एक चीज याद रखिएगा, दो नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। अपने पुराने दोस्त को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये थी हमारे देश के कुछ 1971 के जंग के कहानी, कुछ यादगार। आपसे फिर मिलेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ग्लोबल स्टडीज सद्दाम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।